जय जोहार संगवारी हो। हमार नवा यूट्यूब चैनल सिज्जी के यार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है वे संगवारी हो। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हन अमेरिकन मूवी फादरहुड के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो ला चलो स्टार्ट करता संगवारी हो। हमला मूवी के पहले ही सीन में दिखाया जाते शोक समारोह में मैथ नाम के व्यक्ति ला जिन्हा अपन लीज नाम की वाइफ ला काफी ज्यादा मिस करत रहे थे। तभी हमला फ्लैशबैक में दिखाया जाते जिन मनर सा नवले कला दिखाए बर मैथ लगे थे कि लीज ला उठाए बर मोर मदद कर। तभी मैथ की वाइफ लीज ला चक्कर आते और वह गिर जथे। तभी मैथ कहते लीज ला का हो गई, जेकर जवाब में नर्सा कहते लीज की सांसें रुक गई है, मैं डॉक्टर ला बुलाते हूँ। तभी वहाँ के मेन डॉक्टर मैथ ला बाहर जाए बार बोलते। तभी मैथ कहते लीज ला का हो गई, मोला जानना है, मैं ओकर हस्बैंड हूँ। फिर डॉक्टर ना चाहते हुए भी मैथ ला बाहर निकाल देते। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बताते मिस्टर मैथ लॉगलिन तोर वाइफ ला पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई रही से, ओकर फेफड़ा में ब्लड के तक्का चले गए रही से। फिर मैथ डॉक्टर के हाव से समझ जाते कि लीज अब इस दुनिया में नहीं है, जेकर कारण मैथ फुट फुट के रोने लगते। तभी अचानक मैथ की सास ससुर मेरियन और माइका आ जाते और घबराई हुई मैथ से पूछती है कि का हो गए मोर लीज बेटी ला, और घबराई हुई लीज ला देखेला चले जाते। फिर लीज ला देख कर वो मन फुट फुट के रोने लगते। मैथ प्रिय मीटिंग मतलब शोक समारोह हुए के बाद अपन रूम में अकेला उदास हुए रहे थे और अपन वाइफ लीज के सिटी स्कैन ला देख के फिर से फ्लैशबैक में चले जाते। फिर हमला दिखाया जाते मैट और लीजा रूटीन चेकअप में आए होते, जिस पर मिस डॉक्टर कहते हमला आज ही डिलीवरी करेला पड़ी। फिर हमला हॉस्पिटल में दिखाए जाते जहाँ मैट और लीजा नवा लड़का पर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होते। फिर नर्स और डॉक्टर डिलीवरी करे पर तैयार होते। तान मैथ हली से कहते कैसे लगा थे, सब बड़ी तरीके से हुए, ठीक है, आई लव यू, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर लीज कहते आई लव यू टू, और डॉक्टर लीज को बताती है कि बस नोनी आने वाली है, और डॉक्टर कहते लीजी नोनी आ गई। मैथ और लीज काफी ज्यादा खुश हो जाते। फिर मैथ अपन सास ला नवा नौनी ला टेबलेट पे दिखाते, जेके कारण वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते। फिर मैथ खुशी में अपन वाइफ ला काफी कीमती चेन पहना थे। मेरियन ला लगते कि मैथ बच्चा के लिए तैयार नहीं है। फिर मैथ अपन रूम से आकर अपन माँ एना से बच्ची ला ले लेते और टहलते हुए अपन बेटी से बात करते कि अगर बेटी तुम्हारी किस्मत में एक ही पेरेंट होना ही लिखा है तो तुम्हारी माँ होती, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर होती। मेरी डायपर गिला हुए खातिर रोएला लागते। फिर मैं था डायपर चेंज करेला लागते, मगर गलती से मैट गिला डायपर ला अपन बाजू में रख लेते, ये काफी फनी सी रही से। फिर मैं था मेडिला दूध पिलाए खातिर किचन रूम में जाते जहाँ पर मैट और मेरियन के बीच बहस होते। मेरियन का कहना है कि मैट ला मिनीसोटा आ जाना चाहिए जहाँ तोर माँ और मैं तोर हेड पकड़ सकता, काबर की बच्चा ला पढ़ाए पर एक दिन भर और एक रात भर की ड्यूटी होते। मगर मैठा इन सब बात से एग्री नहीं हुए और मेडिला अपन पास रखे बार राजी होते। फिर मैट जॉब पर जाते जहाँ पर मैट की बॉस अवार्ड का कहना था कि बच्चा ला पाले बार सब्र, इमोशन, नम्र मिजाज और एक ब्रेस्ट की जरूरत होते, और बच्चों के संडास साफ करे पर बड़ा मुश्किल काम होते, खासकर टाइट वाला संडास। फिर मैट की मुलाकात बेस्ट फ्रेंड ऑस्कर से होते जिन्हा अपन फकाऊ भाषण ला मैट ला सुनावत रहे थे। फिर मैट ऑस्कर ला चुप रहे पर बोलते और अपन घर आ जाते जहाँ पर मैट की दोस्त जॉर्डन मैट की माँ से मजाक करत रहे थे, जिगर हेती मैठा जॉर्डन ला चुप रहे बर और माँ के साथ फ्लर्ट नहीं करे बर बोलते। लेकिन जॉर्डन कहते कि मैं सिर्फ तोर माँ के साथ फ्लर्ट नहीं करत हूँ। फिर जॉर्डन मेरियन से भी मजाक ही फ्लर्ट करते। फिर मैठा अपन सास से पूछते कि आप मना यहाँ के दिन भर रुकू, जिस पर सास मेरियन कहते कि अगर ते हमारे साथ मिनीसोटा नहीं जाबे ता यहाँ में लगभग 6 महीना तो जरूर रुकूं, काबर की ते मोर नतनिन के ख्याल रख पावे कि नहीं मोला नहीं पता। जिस पर मैठा कहते कि आप मन यहाँ से जहू और मोला मोर बच्चे के ख्याल रखे के मौका तो दो। मैट मेरियन यानी अपन सास से कहते जब ते यहाँ से चले जाबे तब मैं तोर से वादा करतूँ कि मैं मेडी के बारे में जरूरी अपडेट देवत रहूँ। फिर सास मेरियन कहते ठीक है, मैं भी तोर माँ एना के साथ चले जाता हूँ, लेकिन अगर ते सब कुछ परफेक्टली हैंडल नहीं कर सकबे ता चुपचाप मिनीसोटा शिफ्ट हो जाबे। ओकर बाद मैं था जॉर्डन ला बेबी स्टोर चले बर कहते। बेबी स्टोर से मैथ और जॉर्डन मेडी के लिए जरूरी सामान लाए के बाद मेडी बर मिनी क्राइब यानी सोई के बिस्तर फिट करते। फिर मैथ
तालाब के किनारे बेबी स्ट्रोलर को फोल्ड करे के प्रयास करत रहे थे मगर नहीं होए, जेकर कारण मैट काफी ज्यादा परेशान हो जाते और अपन वाइफ लिज ला याद करेला लगते। फिर मैट की माँ बेबी स्ट्रोलर ला बड़ी आसानी से फोल्ड कर देते, जेला मैट देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते। फिर मैट की माँ और सास ससुर मैट और मेडी ला गुड बाय करके अपन अपन घर चले जाते। फिर मैट भी गुड बाय बोलते और इधर एक बाप और एक बेटी की जिंदगी शुरू होते। मैट सब बोझन के जा के कारण काफी ज्यादा खुश होते, जेकर से डांस करते बियर पीते, अपन दोस्तों के साथ झगड़ा करते हुए मेडी पर कार में बेबी सीट लगाते। फिर मैट मेडी के नाखून काटते। बास्केटबॉल खेलते समय मेडी की रोई की आवाज आते, तहान तुरंत मिल्क रेडी करके दूध पिलाते। मैट कभी कभी मार्केट स्टोर में मेडी ला बुलाया जाए करते। मैट काम में मेडी ला भी ले जाए करते। मैट मेडी के यू टाइप ला बास्केटबॉल की तरह गोल भी करते, लेकिन यहाँ गोल वाला एरिया मैट ला महंगा भी पड़ते। मैट के पहचान वाले अक्सर मेडी के माँ कहाँ है करके पूछे करते, जिसका जवाब में मैट अक्सर बताते कि इकर माँ एस्ट्रोनॉट हरे, तो कभी जेल हो गई है, तिहाड़ में बंद है करके बताते। कभी कभी मैट अपन वाइफ लिज ला याद भी करते। सिमेट्री यानी कब्रिस्तान में फूल भी ले जाए करते। ऑफिस जाए के वक्त मैट मेडी ला बताते कि ये वही स्कूल हरे जहाँ तोर माँ तुला पढ़ाना चाहत रही से। मेडी रात के समय बहुत रोते। इस पर मैथ अपन माँ से सलाह लेते, जिस पर मैथ की माँ रोली सुना बार बोलते। तहान मैट और ओकर दोस्त रोली बहुत सुनाते मगर मेडी रोएला बंद नहीं करे। फिर मैं नवा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जाते, जहाँ महिला मन मैथ लगते कि यह एक महिला ग्रुप हरे और यहाँ जेंटलमैन के कोई काम नहीं है, तो नशा मुक्त रूम अलग रूम में है। फिर मैं कथे कि नहीं, मैं यहाँ नशा मुक्ति के लिए नहीं आया हूँ और ये महिला ग्रुप नो हरे बल्कि पेरेंट ग्रुप हरे और मैं भी पेरेंट हरो। मोरे एक जन लइका हवे जो अलकर टैट संटास और फरे वाला संटास करथे। मोला बेबी स्टोरर ला फोल्ड करेला और मेडी ला चुप करे के तरीका सीखना हवे, जिस पर महिला मन बताते कि मशीन के शोर से भी लइका मन चुप हो जाते। फिर मैं रात को वैक्यूम क्लीनर की आवाज से मेडी ला चुप कराते, जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाते। फिर ऑफिस में बॉस हावर्ड प्रेजेंटेशन के लिए मैट लगोल थे, जहाँ मैं था झपकी लेवत रहे थे। फिर प्रेजेंटेशन के समय मैट ला मेडी की रोए के आवाज आते, जिस पर मैट वैक्यूम क्लीनर ला चालू करके मेडी ला चुप कराए के प्रयास करते, जिस पर क्लाइंट मेडी ला चुप कराए पर व्हाइट नॉइज ऐप की सलाह देते। मैट अपन बच्ची के साथ प्रेजेंटेशन देवत रहे थे, जेकर कारण बॉस हावर्ड ला क्लाइंट के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होते, जेकर कारण बॉस हावर्ड मैट ला बेबी सिस्टर हायर करे पर बोलते। फिर मैट बेबी सिस्टर ला हायर करते और जॉर्डन के साथ क्लब में ड्रिंक के लिए जाते। जॉर्डन मैट लगते कि मैट अपने यहाँ अकेला हवास एंजॉय कर यार, जिस पर मैट जॉर्डन ला साफ मना कर देते और घर आके बेबी सिस्टर ला बाय बोल के मैट पलंग में अपन वाइफ ला एक बार फिर से मिस करते। फिर अगले दिन डोरबेल बजते। मैट के दरवाजा खोलने पर हमला पता चलते कि सास मेरियन आई हुई है। सास मेरियन मेडी ला डॉक्टर के यहाँ ले जाए पर आ रही से। डॉक्टर बताते कि मेडी के वजन बिल्कुल सही है और यह पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ है और मैं अगर आज तोर वाइफ होतीस ता तोर ऊपर गर्व करतीस। जेला सुन के सास मेरियन भावुक हो जाते। सास मेरियन अपन घर मिनीसोटा जाए से पहले फादर में फील्ड के हाथों कृष्णी यानी जल संस्करण और ईसाई रीति रिवाज से नामकरण के लिए मैथ ला बुलाते। फिर मैथ 3 हफ्ता बाद अपन बच्ची मेडी के साथ मिनीसोटा जाते, जहाँ मैथ की वेलकम के लिए मैथ की माँ, सास और ससुर आए होते। घर पहुँचने पर मैथ को अपनी वाइफ लिज की यादें तरोताजा हो जाते, जिन्हें हमन ओकर हाव से समझ जाथन। फिर मेडी के पवित्र जल संस्करण और नामकरण होते। फिर हमन ला कुछ साल बाद आगे दिखाए जाते, जहाँ मेडी बड़े बाढ़ गए और अपन बर ब्रेकफास्ट तैयार कर स्कूल जाए पर तैयार होते। फिर मैथ मेडी ले स्कूल छोड़ते, जहाँ मेडी अपन डैड ला बताते कि यहाँ के सब बोझन लड़की मन स्कर्ट पहनते, लेकिन मैं स्कर्ट पहनत होता ऐसे लगते कि पैंट ला घर में भूल गई हूँ, पर यह स्कर्ट पहनना नहीं हमारे। जिस पर मैट एक अच्छा बाप की तरह समझाते हैं कि रूल्स हमन ला फॉलो नहीं करना चाहिए। डे केयर लेडी मेडी ला पैंट में देखते, जेकर सती ड्रेस कोड के बारे में मैट से बात करना चाहते, मगर मैट बहाना बना के वहाँ ला भाग जाते। मेडी अपन पापा और दोस्त के साथ पोकर भी खेलते, जिसमें 3 एक का दिखा के बहुत सारा बिस्कुट जीत जाते। फिर हमन चाइल्ड पार्क में स्वेन नाम के लेडी ला मैट के साथ देखते हैं। स्वेन कार्टून बनाए वाला एनिमेटर हरे, जिन्हा लेजी जिम कार्टून पर काम करते। मैट बताते कि लेजी जिम कार्टून मेडी ला बहुत पसंद हवे, जिस पर स्वेन बताते कि लेजी जिम कार्टून सेक्सी कहानी पर बने हैं और तुला मेडी के साथ एक बार कार्टून जरूर देखना चाहिए। फिर मैं कार्टून देखते और कार्टून में हमारा एक लेडी ला दिखाते, जो एक जेंट्स ला पूछते कि सोने का ग्लास कहाँ है। फिर जेंट्स बोलते कि वी भोरा सोने का ग्लास वहाँ रही से, मगर अब जाने कहाँ गायब हो गए।
इस पर लेडी बोलते कि मोर ख्याल से ते सिर्फ बकवास करत हस। फिर जेम्स बोलते कि मैं ओकर अलावा बहुत कुछ करता हूँ, कहो तो दिखा दे। फिर लेडी बोलती नहीं अभी तो मैं तोरा दिखाता हूँ कि मैं का करता हूँ। फिर जेम्स बोलते कि मोला तो लड़ा दिखाई देते। फिर लेडी बोलते कि तोला तो अभी अब बहुत कुछ दिखी, तहन मैं टीवी ला बंद कर देते। जिस पर मैडी है बोलती कि डैडी अभी वो दोनों के बीच कुश्ती हो रही थी, यहाँ टीवी ला काबर बंद कर दे। दोस्तों बेचारी मैडी ला का पता उनका दोनों के बीच का होने वाला रही से। फिर मैडी ला क्लास में दूसरा बच्चा मना पैंट के लिए चढ़ावत रही से, जेकर कारण मैडी यहाँ भड़क जथे और मैडी का कंप्लेन प्रिंसिपल के पास चले जथे। जेकर सती मैड ला प्रिंसिपल के साथ पैंट और मैडी के बर्ताव के लिए आर्ग्यूमेंट होना पड़ते। माँ का इस दुनिया में नहीं होने के कारण मैडी ला लड़की चड्डी नहीं बल्कि लड़का चड्डी पसंद होते। मैथ अपन गर्लफ्रेंड के साथ घूमेला जाए के लिए मैडी से परमिशन मांगते और अपन वाइफ लीज के ज्वेलरी बॉक्स से कुछ भी ले बर कथे। जिस पर मैडी एक खूबसूरत हार ला लेते। संगवारी हो ये वही हार हरे जेन समय मैडी जन्म ले रही से और ओकर खुशी में मैथा अपन वाइफ लीज ला पेशेंट बेड में हार पहनाई रही से। फिर मैथ अपन नई गर्लफ्रेंड के साथ बाहर से घूम के आने के बाद ओकर घर के पास एक अच्छा ईमानदार आदमी की तरह पूछते कि अब मैं तोला किस करने वाला हूँ। फिर स्वेन बोलते कि मैं भी किस के लिए तैयार हूँ, काम और ऊपर के नकली दांत ला निकाल दे का या रहन दे। जिस पर मैठा बोलते कि नहीं रहने दो, किस हुए के बाद कुछ गड़बड़ हुई था गलती दांत पर लगा देबे। मैट के पहले किस हुए के सती मैट काफी ज्यादा खुश हो जाते। मैडी फुटबॉल खेलत रहे थे तहन ऑस्कर ला पूछते कि डैडी कहाँ है। जिस पर ऑस्कर बताते कि तो डैडी देर रात तक काम करत थे। मगर संगवारी हो ये दोनों तो मजा करत रहे थे, बाहर घूमत रहे थे, एंजॉय करत रहे थे। मैडी से मैट फिर से परमिशन मांगती कि बाहर अपन गर्लफ्रेंड के साथ देर रात तक घूमने जाना है और जेनिफर की यहाँ इस रात मैडी ला सोए पर भी बोलते। फिर हमला मैडी ला दिखाते और यहाँ मैडी देखते कि जेनिफर की माँ जेनिफर ला कितनी प्यारी तरीके से सुलाती है और गुड नाइट किस भी करती है। तब हमला मैडी के हाव भाव से पता चलते कि मैडी ला भी अपनी माँ की जरूरत होने की एहसास होती है। ओकर बाद मैट अपन बच्ची के साथ मेला घूमे पर जाते जहाँ मैडी खूब एंजॉय करते। फिर मैडी ला स्वेन के साथ मुलाकात करवाते और मैडी ओकर साथ भी खूब एंजॉय करते। स्वेन और मैडी दीवार पर ड्राइंग भी करते। सोए के वक्त मैडी स्वेन ला घर में हवे की नहीं पूछते। जिस पर मैट बताते कि स्वेन अभी भी घर में है और हाथ वाला गुड नाइट विश करना चाहते। गुड नाइट विश के समय मैट टू किस कहना भूल थे, जिला मैडी याद दिलाते। मैट मैडी ला टू किस करे बर बुलाए के कारण थोड़ा उदास हो जाते। मैडी ला प्रिंसिपल रूल फॉलो करेला कथे, जेकर कारण मैडी ला ना चाहते हुए भी स्कर्ट पहननी पड़ती है। मैडी लड़कों का अंडरवेयर पहने रहे थे, जिला देखकर दूसरा लड़का मन बोला चिढ़ाएला लागते। जेकर हती मैडी गिर जाते और ओकर मस्तक में चोट लग जाते। मस्तक के चोट बहुत बड़े जान रहे थे, जेकर हती मैडी ला स्टेचेस लगाएला पड़ते। फिर स्वयं मैडी ला देखेला आए होते मगर मैट बहुत परेशान होते काबर के मैट अपन बच्चे के ठीक से ख्याल रखेला नहीं सकत रहे थे। एकर गलती अपन और स्वेन के बीच रिलेशन ना मानते। फिर मैडी ला मम्मी के हार नहीं मिलत रहा है, जेकर सती मैडी काफी ज्यादा दुखी हो जाते। ऑफिस में बॉस हावर्ड मैथ ला 1 महीना ऑफिस सेट करे बा क्रोएशिया जाएला कथे। जिस पर मैथ ऑस्कर ला भेजे बर बोलते काबर की ऑस्कर की वाइफ क्रोएशिया से थी और ओला वहाँ के भाषा भी बोलेला आते। मगर बॉस हावर्ड ला सिर्फ मैथ पर भरोसा रही से, जेकर सती सिर्फ मैथ ला ही जाए बर बोलते। इस कारण मैथ मैडी ला ओकर नानी यहाँ मिनीसोटा छोड़ेला जाएला पड़ते। फिर नानी यहाँ ओला मतलब मैडी ला घुमाए बर बाहर ले जाते जहाँ पहले ओकर मम्मी खेलत रही से। सास मेरियन और मैथ के बीच कुछ बहस हो जाते। मेरियन का मानना था कि अगर तेहा उन्हें विद्रोह करने के लिए बढ़ावा देने के बजाय स्कूल के नियमों की सीधे सीधे पालन करने दिया होता तो ओकर मस्तक में चोट नहीं लगती। एक सती मैथ गुस्सा में अपन माँ की यहाँ मैडी ला छोड़ना चाहत रही से, मगर मैडी अपन नानी की यहाँ रहना चाहती थी इसलिए वहाँ नहीं जाए। फिर अकेला ही मैथ अपन मम्मी के यहाँ घूमेला चले जाते और वहाँ ला आए के बाद मैथ मैडी की छठवा बर्थडे मनाते। मैथ क्रोएशिया जाए से पहले मैडी ला बताते कि जब तुम छोटी थी तो मैं तोर साथ एक डील कर रहे हूँ कि मैं तोर साथ वही करूँ जो तो लिए बेहतर हुई, मगर मोला अभी 1 महीने के लिए बाहर जाना है। और मैं सुपर किस दे के वहाँ उदास मन से अपन घर आ जाते। फिर जॉर्डन रात खून ड्रिंक के लिए कुछ बियर की बोतल लाते। ओकर बाद ऑफिस में बॉस हावर्ड मैथ ला बताते कि मोर प्रमोशन हो गए है और मैं अब छुट्टी लेना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मोर जगह ये कुर्सी में तेहा बैठस, ये रही तोर नया सैलरी, अब जाओ और क्रोएशिया में तुम मत जाओ। फिर ओकर बाद लंदन जाना। फिर हमन मैथ ला अपन दोस्त जॉर्डन और ऑस्कर के साथ ओकर खेलते हुए देखता।
जो मैडीला काफी ज्यादा मिस करत रहे थे। मैथला रात के समय ठीक से नींद नहीं आवत रहा है, काबर की ओकर माइंड में मैडिया बार बार आवत रही थे। मैड जब मैडी के रूम ला साफ करत रहे थे तब ओला गुम हुई हार मिल जथे, जेकर साथी मैडिया उदास रही से। फिर हमान मैथला ऑस्कर के साथ एयरपोर्ट में देखता, जहाँ मैथ अपन साथ ऑस्कर ला भी क्रोएशिया ले जाना चाहत रहे थे। मैट के पीछे में एक महिला अपन बच्ची ला छोटी सी डक करके खिलावत रही थे, जेकर साथी मैथ ला भी मैडी का बचपन में डक वाली यादें आयला लाग थे। फिर मैथ अपन आगे में एक लड़की ला देखते जो अपन डैडी से बात करत रहे थे। फिर हमला मैडी की फर्स्ट टाइम चलने की यादें ला दिखाई जाते, जेला देखकर जॉर्डन के आंखों में पानी आ जाते। ओकर बाद मैडी की फर्स्ट टाइम क्लास जाए के यादला दिखाते। इन सब यादला सोचकर मैथला मैडी की याद आयला लागथे, जेकर साथी मैथा ऑस्कर ला अपन बल्द में क्रोएशिया जाए पर कथे और सीधा मैथा मिनिसोटा मैडी के पास चले जाते, जिन्हें देखकर मैडी भी बहुत खुश हो जाते और गले लगा लेते। फिर मैथा ओ हाला दिखाते जो मैडी से गुमा गे रही से, जेला मैडी ला पहना देते। फिर मैथ और मैडी कार से एयरपोर्ट से सीधा घर आ जाते और ओकर बाद में तो मीडिया स्वयं से मिले ला जाते और अपन पुराना गलती ब्रेकअप के लिए माफी मांगते। फिर तीनों जन आइसक्रीम खाए बार बाहर जाते और आइसक्रीम खाते खाते डांस करे ला लगते और यही पर मूवी समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में अपना राय और कौन सी मूवी को सीजी में एक्सप्लेन करूं जरूर बताइएगा। अब जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।